सो वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं फिल इन द ब्लैंक्स की प्रैक्टिस एक्सरसाइज। आज की वीडियो में हम लेके आए 30 क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स के। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। इसके अलावा अगर आपको वीडियो को पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो हम अपने आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बोला है ही इज़ वेरी गुड एट मैथमेटिक्स। तो हमें बताना है यहाँ पे हमारा कौन सा प्रिपोजिशन आएगा। तो हमारा यहाँ पे आएगा प्रिपोजिशन एट। ठीक है, या क्वालिटी की बात हो रही है कि वो किस चीज में गुड है, मैथ्स में गुड है, तो इसलिए हम यहाँ पे यूज करेंगे प्रिपोजिशन एट का, कि एट मैथमेटिक्स। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है द चाइल्ड वाज ट्रेम्बलिंग डैश फियर। तो यहाँ ट्रेम्बलिंग का मतलब होता है कांपना, तो बच्चा क्या है, कांप रहा है फियर से। तो यहाँ पे हमारा प्रिपोजिशन विद यूज होगा और ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और करेक्ट सेंटेंस होगा द चिल्ड्रन वाज ट्रेम्बलिंग विद फियर। थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन में बोला है रोहन हैज बीन एब्सेंट डैश मंडे। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा सेंटेंस है इसको देखो पहले। सेंटेंस है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस। हैज बीन यूज हो रहा है, यहाँ पे सिंस या फोर में से एक चीज यूज होगी, तो यहाँ पे यूज होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी सिंस। कि स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए हम यूज करते हैं सिंस के, जबकि फोर हम यूज करते हैं अनस्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए। फोर्थ पे चलते हैं। फोर्थ में बोला है सी इज लुकिंग फॉरवर्ड डैश मीटिंग हर फ्रेंड्स। तो देखो यहाँ पे जो फ्रेज यूज हुआ है लुकिंग फॉरवर्ड यूज हुआ है और उसके बाद हमारा जीरन केस है। तो लुकिंग फॉरवर्ड टू जो फ्रेज होता है उसके साथ ही हमारा जीरन केस आता है। तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए टू। और करेक्ट सेंटेंस होगा सी इज लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग हर फ्रेंड्स। फिफ्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में बोला है द ओल्ड मैन हैज नो डिजायर डैश वेल्थ। तो इसमें हमारा करेक्ट होगा हमारा ऑप्शन सी फोर। और करेक्ट सेंटेंस होगा द ओल्ड मैन हैज नो डिजायर फॉर मनी। सिक्स क्वेश्चन पे चलते हैं। सिक्स क्वेश्चन में बोला है दिस मशीन इज सुपीरियर डैश दैट वन। तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, जब भी हम कोई कंपैरेटिव डिग्री का यूज करते हैं हम बोलते हैं कंपैरेटिव फ्रेज का यूज करते हैं, लाइक सुपीरियर, इंफीरियर। तो उसके साथ जो हमारा प्रिपोजिशन होता है ना, टू यूज होता है, ना कि देन। मोस्टली बच्चे देन यूज करते हैं लेकिन देन यूज नहीं होता। जब भी सुपीरियर, इंफीरियर कोई भी हमारा ऐसा सेंटेंस आए और उसके बाद प्रिपोजिशन हमें कोई पुट करना है तो टू यूज होता है। इसलिए हमारे यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। सेवंथ क्वेश्चन पे चलते हैं। सेवंथ क्वेश्चन में बोला है प्लीज रिफ्रेन डैश स्मोकिंग हेयर। तो हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी फ्रॉम। तो रिफ्रेन फ्रॉम क्या है, एक फ्रेज है जो साथ में यूज होता है, तो इसलिए यहाँ पे यूज होगा फ्रॉम और करेक्ट सेंटेंस बनेगा प्लीज रिफ्रेन फ्रॉम स्मोकिंग हेयर। एट्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। एट्थ क्वेश्चन में बोला है ही सक्सीडेड डैश सॉल्विंग द पजल। सक्सीड मतलब सक्सेसफुल हो गया सॉल्विंग द पजल, तो हमारा यहाँ क्या यूज होगा, इन इन सॉल्विंग द पजल। ऑप्शन नंबर है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नाइन्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। नाइन्थ क्वेश्चन में बोला है द टीचर वाज एंग्री डैश द स्टूडेंट। तो टीचर एंग्री है किससे, स्टूडेंट से, तो विद द स्टूडेंट, स्टूडेंट से एंग्री है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। टेंथ क्वेश्चन पे चलते हैं। टेंथ क्वेश्चन में बोला है द ट्रेन विल अराइव डैश 6 PM। तो यहाँ पे टाइम की बात हो रही है, एक पर्टिकुलर टाइम की बात हो रही है। जब भी एक पर्टिकुलर टाइम की बात होती है तो हम यूज करते हैं हमारा प्रीपोजिशन एट, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। द ट्रेन विल अराइव एट 6 PM। 11th क्वेश्चन पे चलते हैं। 11th क्वेश्चन में बोला है शी इज नॉट ओनली इंटेलिजेंट डैश ऑल्सो हार्ड वर्किंग। देखो यहाँ पे जो सेंटेंस है ना वो कोरिलेटेड कंजक्शन का बन रहा है। यहाँ पे देखो नॉट ओनली यूज हो रहा है और नॉट ओनली के साथ हमारा बट ऑल्सो यूज होता है, तो इसलिए यहाँ पे क्या आना चाहिए, हमारा बट आना चाहिए। और सेंटेंस होना चाहिए सी इज नॉट ओनली इंटेलिजेंट बट ऑल्सो हार्ड वर्किंग। 12th क्वेश्चन पे चलते हैं। 12th क्वेश्चन में बोला आई एम टायर्ड डैश वर्किंग ऑल डेज। तो यहाँ पे आएगा हमारा प्रिपोजिशन ऑफ और सेंटेंस बनना चाहिए आई एम टायर्ड ऑफ वर्किंग ऑल डेज। 13th क्वेश्चन पे चलते हैं। 13th क्वेश्चन बोलता है वी मस्ट अबाइडेड डैश द रूल्स। तो अबाइडेड के साथ आता है बाय और अबाइडेड बाय बन जाता है हमारा एक मीनिंग जिसका मतलब होता है फॉलो, वी मस्ट फॉलो द रूल्स। 14 पे चलते हैं। 14 क्वेश्चन में बोला है दिस इज द हाउस डैश आई वाज बोर्न। तो हाउस का कंपैरिजन हो रहा है, कंपैरिजन नहीं बोल सकते, हम बता रहे हैं एक हाउस के बारे में बात हो रही है जहाँ पे वो उसने जन्म लिया था, तो इसके लिए हमारा यूज होगा वेयर, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। दिस इज द हाउस, ये वो हाउस है वेयर जहाँ पे आई वाज बोर्न। 15 पे चलते हैं। 15 क्वेश्चन बोला है द बॉय इज क्विक डैश लर्निंग। तो किस चीज में बच्चा तेज है, एट लर्निंग, लर्निंग में बच्चा तेज है। तो
सेंटेंस होना चाहिए द बॉयज इज क्विक एट लर्निंग। 16 क्वेश्चन पे चलते हैं। 16 क्वेश्चन बोलता है दे कंग्रेचुलेट हिम डैश हिज सक्सेस, तो होना चाहिए ऑन हिज सक्सेस, और सेंटेंस होना चाहिए दे कंग्रेचुलेटेड हिम ऑन हिज सक्सेस। 17 क्वेश्चन पे चलते हैं। 17 क्वेश्चन बोलता है सी इज सीनियर डैश मी बाय 5 ईयर, तो मैंने अभी बताया जब भी इंफीरियर सीनियर या फिर ये ऐसे सेंटेंस यूज होते हैं उसके बाद हमें प्रीपोजिशन यूज करना है, तो हम देन ने टू का यूज करते हैं, इसलिए हमारा करेक्ट होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी 2। 18 क्वेश्चन पे चलते हैं। 18 क्वेश्चन बोलता है द मैटर वाज डिस्कस द मीटिंग, तो डिस्कस के बाद आएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए इन द मीटिंग। द मैटर वाज डिस्कस्ड, कहाँ पे डिस्कस्ड हुआ? इन द मीटिंग, मीटिंग में। 19 क्वेश्चन पे चलते हैं। 19 क्वेश्चन बोलता है द प्लेयर्स वर टायर्ड एज दे कंटिन्यूड द मैच, तो सेंटेंस में हमारा यूज होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी बट, तो सेंटेंस बनना चाहिए द प्लेयर्स वर टायर्ड, जो प्लेयर्स थे वो टायर्ड थे लेकिन फिर भी दे कंटिन्यू द मैच, तो इसलिए यहाँ पे यूज होगा बट। 20th क्वेश्चन पे चलते हैं। 20th क्वेश्चन बोलता है दिस इज द बेस्ट बुक दैट आई हैव एवर रीड, तो बुक की बात हो रही है, जो बता रहा है उसकी विशेषता कि ये जो बुक है बहुत ही अच्छी है, जो मैंने आज तक बुकें पढ़ी है उनमें, तो कंपैरिजन कर रहा है सभी बुक का उससे, तो इसलिए हम यूज करेंगे ऑप्शन नंबर ए दैट, कि दिस इज द बेस्ट बुक दैट आई हैव एवर रीड। 21st क्वेश्चन पे चलते हैं। 21st क्वेश्चन बोलता है द बॉय हैज बीन मिसिंग डैश 2 डेज, तो यहाँ पे पीरियड ऑफ टाइम की बात हो रही है। पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम क्या यूज करते हैं? फॉर यूज करते हैं, जबकि स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस यूज करते हैं, तो यहाँ पे तो पीरियड ऑफ टाइम की बात हो रही है, स्पेसिफिक टाइम पीरियड की बात नहीं हो रही है, तो यहाँ पे यूज होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए फॉर। 22nd क्वेश्चन पे चलते हैं। 22nd क्वेश्चन बोलता है ही वॉज एक्यूज्ड एज थीव, तो ही वॉज एक्यूज्ड ऑफ थेफ्ट, बी होना चाहिए हमारा। 23rd क्वेश्चन पे चलते हैं। 23rd क्वेश्चन बोलता है सी इज एंड्रॉयड डैश ग्रेट टैलेंट, तो एंड्रॉयड के साथ यूज होगा विद, क्योंकि एंड्रॉयड विद क्या है? एक फ्रेज है जो गिफ्टेड के लिए यूज होता है। और 24th पे चलते हैं। 24th बोलता है यू शुड नॉट बूस्ट डैश योर अचीवमेंट, तो हमारा यहाँ पे यूज होना चाहिए हमारा ऑप्शन नंबर बी अबाउट। 25th क्वेश्चन पे चलते हैं। 25th क्वेश्चन बोलता है द मिनिस्टर वॉज अकम्पनीड एज हिज सेक्रेटरी, तो मिनिस्टर अकम्पनीड किसके द्वारा हो रहा है? सेक्रेटरी के द्वारा, तो बाय हिज सेक्रेटरी यूज होना चाहिए। आगे चलते हैं अपने 26th क्वेश्चन पे। 26th क्वेश्चन में बोला है ही हैज बीन सफरिंग डैश फीवर सिंस मॉर्निंग, तो हम कभी भी डिसीज का यूज करते हैं तो उससे पहले फ्रॉम यूज करते हैं, ये भी मैंने आपको पहले बताया हुआ है, जो फिल इन द ब्लैंक्स की पहली वाली वीडियो थी उसमें। 27th क्वेश्चन पे चलते हैं। 27th क्वेश्चन में बोलता है सी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल वुमेन डैश द वर्ल्ड, तो मोस्ट ब्यूटीफुल वुमेन इन द वर्ल्ड, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट होगा। 28th क्वेश्चन में चलते हैं। 28th क्वेश्चन बोलता है द बेबी इज स्लीपिंग प्लीज डैश क्वाइट, तो यहाँ पे यूज होगा हमारा ऑप्शन नंबर है कीप क्वाइट, जब भी हम्बल रिक्वेस्ट के लिए हम ये यूज करते हैं फ्रेज कीप क्वाइट, तो इसलिए यहाँ पे यूज होना चाहिए कीप क्वाइट। 29th क्वेश्चन पे चलते हैं। 29th क्वेश्चन बोलता है दिस रोड लीड्स डैश द विलेज, तो यहाँ पे यूज होना चाहिए हमारा ऑप्शन नंबर बी 2। सेंटेंस होना चाहिए दिस रोड लीड्स टू द विलेज, ये रोड जो है कहाँ लेके जा रही है? आपको विलेज लेके जा रही है, तो टू द विलेज। 30th क्वेश्चन पे चलते हैं। 30th क्वेश्चन बोलता है द वर्कर्स वर पेड डैश एट द एंड ऑफ द वीक, पेड कब मिलती है पेमेंट वर्कर्स को? एट दी, एट आना चाहिए, ऑप्शन नंबर है एट द एंड ऑफ द वीक। जब भी हम टाइम की बात करते हैं तो यूज करते हैं ऐसे ही एट, जैसे अभी मैंने बताया था एट 4 PM, तो इसलिए यहाँ पे भी हमने इसलिए यूज किया एट द एंड ऑफ द वीक। सो आज की वीडियो में इतना ही, और आपको कमेंट करके बताना है कि आपने कितना स्कोर किया। इसके अलावा अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। और आप किसी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहते हो तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिख सकते हैं, हम उससे रिलेटेड वीडियो आपके लिए बना देंगे। सो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।